हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। गाइस, कई लोगों के कमेंट्स आए थे कि ये क्या जो सुपर फास्ट बैच है इसकी सभी क्लासेस या पूरा सिलेबस क्या ये एग्जाम तक कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। अभी आपको एक दिन में 2 क्लासेस मिल रही हैं, फिर 3 मिलेगी और कोशिश करेंगे एक दिन में 4 क्लासेस मिले, यानी कि 4 सब्जेक्ट चलाएंगे हम एक साथ। जितना भी आप लोगों का सिलेबस है कंप्लीट होगा। ये देखो, ये चैनल चलाने का मतलब हमारा यही था कि जो लोग दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं, गरीब हैं, पैसे नहीं जुटा पाते, बड़े बड़े कोचिंग्स में, बड़े बड़े शहरों में वो कोचिंग नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये चैनल शुरू किया गया है। अभी हम यहाँ सुपर फास्ट तरीके से पढ़ रहे हैं। जो रेगुलर क्लास करना चाहते हैं, इवनिंग में क्लास चल रही है, वो वहाँ से कर सकते हैं। और कुछ लोगों का कमेंट्स ये था कि अभी हिंदी शुरू करें, तो बच्चों शायद 2 दिन लगेंगे, 2 दिन बाद हिंदी शुरू हो जाएगी और हिंदी लगभग हम 25 क्लास में पूरी कर देंगे, क्योंकि सुपर फास्ट तरीके से कर रहे हैं यहाँ। और हमारी कोशिश ये है कि लगभग 80% आपका हमारे सुपर फास्ट बैच से ही मिले। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और जो लोग नए हैं या इस चैनल पर नए जुड़े हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो पिछली वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं। ज्योग्राफी पटवारी के नाम से है, उसमें ज्योग्राफी पटवारी पुलिस के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां जाके देख ले। कंप्लीट है, सीरियल वाइज क्लास लगी हुई है। तो आज देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो लिखे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो आप लोगों को ये लिखना है। अब हम जितने भी क्वेश्चन पृथ्वी की आंतरिक संरचना से अब तक बने हैं या जिनके बनने की संभावना है, वो सारी चीज यहाँ करेंगे और बहुत शॉर्ट तरीके से करेंगे और बहुत छोटी क्लास होगी, बहुत लंबी क्लास नहीं होगी, ऐसा नहीं करेंगे। देखो बच्चों, पहली बात तो यह है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता कैसे लगा हमें। इसके बारे में डिटेल क्लास है, जो डिटेल से पढ़ना चाहते हैं वो वहां से पढ़ ले, ठीक है। तो आंतरिक संरचना का पता मेनली हमें 4 चीजों से पता चला है, ठीक है। एक है भूकंप। भूकंप का कैसे पता चला है कि जब भूकंप आता है तो हम क्या देखते हैं कि इसकी जो धाराएं, तरंगे होती हैं कि वो अपना रास्ता बदल देती हैं। तो इसका मतलब ये अंदाजा लगाया गया कि अंदर डेंसिटी भी अलग अलग है, घनत्व भी अलग अलग है और ये इसके 3 भाग अलग अलग हैं, ठीक है। इसके बाद एक है ज्वालामुखी। ये भी इसके जानने का स्रोत है और ये सारे इनडायरेक्टली स्रोत है, प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है, अप्रत्यक्ष स्रोत है बच्चों। इसके बाद ताप है, ताप भी जानने का एक स्रोत है। इसके बाद है घनत्व। घनत्व भी इसके पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने का स्रोत है। ये मेन स्रोत है। और अब तक ये 2 पूछे गए हैं, इनमें अब तक कोई नहीं पूछा गया, केवल 2 पूछे गए हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने का निम्न में से मुख्य कौन सा स्रोत है। तो आप इससे लगाएंगे, ठीक है। तो बच्चों चलो देखते हैं कैसे हैं। देखो, एक वैज्ञानिक थे स्वेस, इनका नाम था स्वेस। इन्होंने बताया था कि पृथ्वी 3 भागों में बटी हुई है। लेकिन हालांकि इन्होंने सियाल, सीमा, निफे बता दिया था, लेकिन ये इतना वैलिड नहीं रहा। उसके बहुत दिन बाद एक संस्था है, यूरोपियन संस्था, उसने बताया था कि पृथ्वी 3 भागों में बटी हुई है और उसने एक संरचना बनाई। तो बच्चों, हम देखते हैं यहाँ कि ये पूरी पृथ्वी है और अर्थ पूरी है गोल और पृथ्वी है 3 भागों में बटी हुई, ठीक। तो हम ऐसे बना लेते हैं, ऐसे, और ये बना देते हैं ऐसे। अब देखो, ये भाग है जो बाहर का इतना, इस भाग को कहते हैं भूपर्पटी या क्रस्ट। भूपर्पटी, क्रस्ट भी बोलते हैं, CRUST। तो बच्चों इसे बोलते हैं क्रस्ट। और इसके भी 2 भाग है, ये भी 2 भागों में बच्चों बटी हुई है। जो इसके बांटती है उसे बोलते हैं कोनराड असंबद्धता। तो हमें जो बच्चों मोटा मोटा देखना है कि जिससे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखते हैं। ये इस भाग में बटी हुई, मान लो ऐसे ऐसे, तो यहां ये जो होगी कोनराड असंबद्धता, ये ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को बांटती है, कोनराड असंबद्धता। तो बच्चों ये ऐसे ही आपको नोट करते हुए चलना, क्योंकि ये सुपर फास्ट और रिवीजन क्लास है।
तो रिवीजन में क्या करोगे आप, नोट्स करते चलेंगे। और जो रेगुलर क्लास करना चाहते हैं वो इवनिंग में जरूर कर दे, हमारा लाइव क्लासेस भी चलती हैं और ऐसे भी। और जो आप मोटी मोटी फीस देकर जो कोर्सेज परचेज करते हैं, क्लास करते हैं, सेम वही क्वालिटी मिलेगी। वहां भले ही आपको क्वेश्चन ना मिले, यहाँ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे। इसे बोलते हैं बच्चों कोनराड असंबद्धता। अब ये देख लेते हैं भू प्रॉपर्टी बनी हुई किससे है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो है ये कि ये बेसाल्ट चट्टानों से बनी हुई है। बेसाल्ट चट्टानों से बनी हुई है बच्चों, बेसाल्ट चट्टानों से। ये क्वेश्चन पूछा गया है भू प्रॉपर्टी किससे बनी। भू प्रॉपर्टी से संबंधित जितने फैक्ट है वो यहाँ लिखेंगे हम। इसके अलावा इसमें रहता है, इसमें जो मुख्यतः रहता है सिलिका रहती है और एल्यूमिनियम। सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, इससे भू प्रॉपर्टी बनी हुई है। इसे इन्हें मिक्स करके हम कहेंगे इसे सियाल। तो बच्चों इसे कहेंगे हम सियाल। यह है इतना। भू प्रॉपर्टी से लगभग इतने क्वेश्चन रहते हैं। और एक चीज और है, भू प्रॉपर्टी का जो औसत घनत्व होता है बच्चों 2.9 होता है। इसका घनत्व होता है, घनत्व 2.9 ग्राम, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, सेंटीमीटर क्यूब होता है ये, ऐसे ना बच्चों, ऐसे डेंसिटी ऐसे देखते हैं, ये इससे बना हुआ होता है। और इसकी भू प्रॉपर्टी की जो औसत मोटाई है बच्चों, जो एनसीईआरटी के हिसाब से औसत मोटाई जो है इसकी वो है 30 किलोमीटर। औसत मोटाई बता रहा हूं मैं, औसत जो मोटाई है बच्चों वो है 30 किलोमीटर। ये एनसीईआरटी की बिल्कुल फैक्ट है, एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है, बाकी प्राइवेट पब्लिकेशन में अलग अलग आप लोगों को मिलेगा, तो ये देखना है। और भू प्रॉपर्टी में जितना भी महाद्वीप होगा वहां की मोटाई ज्यादा होगी, और जहां महासागर होगा वहां की मोटाई कम होगी। बच्चों इतने फैक्ट हैं जो आपको भू प्रॉपर्टी से ध्यान रखने हैं। आप इन्हें नोट कर लें क्योंकि मैं इसे रिव्यू करूंगा। अब आएंगे हम यहाँ, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके इन्हें नोट कर लें। अब इसके बाद हम अगला बच्चों ये देखते हैं, यहाँ अगला जो इसका भाग है यहाँ ऐसे, वो नोट कर ले आप। आपने एक जगह यहाँ नोट कर लिया। फिर ये जो होगा आपके पास होगा एक रजिस्टर होगी जो आपकी नोटबुक होगी, तो उसके अलावा आप नीचे लिख लें, क्योंकि मेरे पास बोर्ड छोटा है तो इसलिए मैं नहीं लिख पाऊंगा। तो इस भाग को बच्चों कहते हैं मेंटल। मेंटल हिंदी इंग्लिश में यही नाम है, हिंदी में बल्कि इसे आवरण भी कहते हैं, आवरण भी कहते हैं। और इसकी जो यहां से यहां तक लगभग मोटाई है यह है 2900 यानी कि 2900 किलोमीटर। यह आप लोगों को ध्यान रखना। और इसकी मोटाई कितनी थी, 30 किलोमीटर। यह भी बच्चों दो भागों में बटा हुआ है, ठीक है। यह भी दो भागों में ऐसे बटा हुआ है यहां तक, यानी कि ऐसे ही गोल है, ऐसे दो भागों में बटा हुआ है। ये भाग है जो अंदर का, इसे बोलते हैं बाह्य मेंटल, बाह्य मेंटल। और ये बच्चों रहता है अर्ध तरल, अर्ध तरल। इसके बारे में मैंने डिटेल से एक वीडियो बना दी थी। ये क्यों है अर्ध तरल, ऐसा क्यों है ये बता दिया, क्योंकि इस क्लास में हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकेंगे। और ये जो भाग है अंदर का, यहाँ का नहीं, इससे पहले एक चीज और देख लो आप, जो भू प्रॉपर्टी और मेंटल के बीच में जो ये सीमा है, ये जो सीमा बननी है, ये जहां ये मिलती है बच्चों, उसे बोलते हैं मोहविषिक असंबद्धता या मोह असंबद्धता। मोहविषिक असंबद्धता, ये याद रखना आपको। ये पूछा गया है कई बार, ग्रुप सी में आया है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना, ये आपको नोट कर लेना है। देखो आपको जब सुपर फास्ट क्लास या आप रीजन क्लास करते हैं या क्रैश कोर्स करते हैं, उसमें ऐसे ही बताया जाता है, ठीक। अब आगे चलते हैं इसमें। अब ये जो इसके बीच है, ये देख लिया आपने कि बाह्य मेंटल होता है अर्ध तरल, और आंतरिक मेंटल क्या होता है, आंतरिक मेंटल होता है बच्चों यहाँ ठोस। इसे लिखेंगे यहाँ आंतरिक मेंटल में, थोड़ा ऊपर कर दूं। ये जो यहां से यहां है ये आंतरिक मेंटल है बच्चों, आंतरिक मेंटल। और ये है ठोस, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये है ठोस, ठीक है। ये ठोस है यहां इतना।
अब आपको आंतरिक मेंटल और बाह्य मेंटल के बीच में जो ये सीमा बनती है उसे बोलते हैं बच्चों रेपेटी सीमा, रेपेटी असंबद्धता, रेपेटी असंबद्धता। ये आप लोगों को इतने फैक्ट याद रखने हैं। संबद्धता, ठीक है, इसे बोलते हैं रेपेटी असंबद्धता। अब इसका देख लेते हैं टेम्परेचर। बाह्य मेंटल है बच्चों, इसका टेम्परेचर लगभग रहता है 700 डिग्री सेल्सियस और इसका रहता है 3700 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है। बाह्य मेंटल का जो तापमान है और इसका जो औसत तापमान है, देखो आपने यहाँ देखा कि यहाँ तापमान कम था, यहाँ 700 हुआ, यहाँ 3700 हुआ और अंदर जाकर और ज्यादा बढ़ता जाएगा। यानी कि जैसे ही आप अर्थ के क्रस्ट से केंद्र की ओर जाओगे यहाँ तक तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब टेम्परेचर से इतने क्वेश्चन नहीं रहते तो टेम्परेचर में यहाँ लिख देता हूँ बच्चों ये 700 से 3700 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, ठीक है, इतना रहता है। ये आप लोग इतना ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं इसका घनत्व। ये जो बाह्य होता है इसका जो घनत्व होता है इस वाले का, इसका लगभग घनत्व रहता है, ये जगह थोड़ा घनत्व रहता है बाह्य का, घनत्व बाह्य लिख देता हूं यहां, बाह्य का जो घनत्व होगा वो 3.5 होगा और आंतरिक जो होगा घनत्व जो आंतरिक होगा, यानी कि मैं आप थोड़ा शॉर्ट में थोड़ा लिख लेना, इसका डेंसिटी जो होगी वो 4 होगा, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों ये इतना आप लोगों को ध्यान रखना। आप देख रहे हैं कि अंदर जैसे ही जा रहे हैं कि यहाँ घनत्व बढ़ता जा रहा, इसका घनत्व हमने 2.9 लिखा था, इसके बाद 3.5 लिखा है। अब इसके बाद ये इतनी ही इसमें है जो मेंटल से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि मेंटल की गहराई कितनी है, 2900 किलोमीटर है। और इसके बाद ये मेंटल पर ये क्रस्ट से या भूपर्पटी से किससे अलग होता है, मोह असंबद्धता से। और आंतरिक मेंटल और बाह्य मेंटल के बीच बच्चों कौन है, रेपेटी असंबद्धता, ये याद रखनी है। बाह्य मेंटल का घनत्व कितना है 3.5, आंतरिक मेंटल का कितना है इतना। और बाह्य मेंटल का जो तापमान है 700 डिग्री सेल्सियस और बाह्य मेंटल का जो है 3700 डिग्री। ये इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक तो जगह कम है और इसलिए मैं ज्यादा नहीं लिख पाया, लेकिन एग्जाम के लिए इतना जरूरी है। अब चलो आगे चलते हैं। मेंटल है और इसके बीच की जो सीमा बनती है ये, इसे बोलते हैं गुटेनबर्ग सीमा, गुटेनबर्ग असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता। गुटेनबर्ग असंबद्धता। मेंटल भी बच्चों 2 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। एक आंतरिक है, एक बाह्य है, एक आउटर है। देखो ये जो अंदर का है ये यहाँ का आंतरिक, आंतरिक जो मेंटल है, ठीक है। ये क्या है, तरल अवस्था में है, लिक्विड है, ये पूरा अर्ध तरल नहीं है, पूरी तरह तरल अवस्था में है। इसका घनत्व देखते हैं बच्चों, तो इसका घनत्व आ जाता है लगभग 12-11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इसके बारे में आ जाता है। अब ये जो आंतरिक जो और बाह्य जो मेंटल है इनके बीच की जो सीमा बनती है उसे बोलते हैं लहमयन असंबद्धता। बच्चों इसे बोलते हैं लेहमैन असंबद्धता, असंबद्धता, लेहमैन असंबद्धता बोलते हैं। अब ये बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच में जो बनती है, ठीक है। जो आंतरिक क्रोड होता है, आंतरिक क्रोड जो होता है बच्चों वो होता है ठोस, आंतरिक क्रोड, आंतरिक जो होगा ये ठोस होगा और इसका घनत्व लगभग होगा लगभग 14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इतना होगा, घनत्व से इतने क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन यहाँ से ज्यादातर यही आता है इसकी भाग, इसके डिवाइड पूछते हैं, कौन से डिवाइड है और कौन किधर से किधर है ये यहाँ। और यहाँ से इसकी जो गहराई होती है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये 2900 से लेके, इसकी जो गहराई होती है 2900 लेके 671 तक इसकी जो गहराई होगी, गहराई या मोटाई पूरे करोड़ की बच्चों, दोनों की, इनकी, ठीक है, इन दोनों की पूरे की करोड़ की होगी लगभग, ये होती है 2900 से
2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक। बच्चों इतनी होती है ये, इन दोनों की औसत रूप से होती है। एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। तो बच्चों पृथ्वी का औसत घनत्व जो है, ये थोड़ा सा कहीं को लिख लेना, पृथ्वी का औसत घनत्व होता है 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आप लोगों को बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। या नहीं 5 नहीं 5.5 होता है एक्चुअली, ये पूरी पृथ्वी का होता है इतना, ठीक है। लेकिन अंदर तक जैसे जाओगे अंदर तक घनत्व बढ़ेगा। आपने बच्चों ये पढ़ा अब, क्योंकि ये पृथ्वी हमने बांट ली थी 3 भागों में। 3 भाग का जो बाह्य भाग था उसे बोलते हैं भूपर्पटी। भूपर्पटी को मिलाने वाली ये जो रेखा होती है यहाँ, ये करती है किससे, मेंटल से अलग। एक ये लाइन है, ये किसे करती है, क्रोड को अलग। ये क्रस्ट भी 2 भागों में बटी हुई है, जो इसे बांटता है उसका नाम है कोनराड असंबद्धता, ठीक है। उसके बाद जो मेंटल और क्रस्ट अलग करती है ये लाइन, इसे बोलते हैं मोहविशिक असंबद्धता या मोह असंबद्धता। मेंटल भी 2 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। जो बीच की जो भाग है ये इसे मेंटल को 2 भागों में बांटती है। बाह्य मेंटल क्या है, तरल अवस्था में है, ठीक। और आंतरिक मेंटल क्या है, ठोस अर्ध तरल है, ये है ठोस अवस्था में है, ठीक है। और ये जो बीच का जो है मेंटल को जो लाइन अलग करती है, ऊपरी मेंटल और बीचली मेंटल को, ये करती है रेपेटी असंबद्धता, ठीक है बच्चों। और ये मेंटल और ये भूपर्पटी को जो अलग करता है वो करती है गुटेनबर्ग असंबद्धता, ठीक है। और जो आंतरिक क्रोड है इसे जो अलग करती है वो करती है ये लेहमैन असंबद्धता। तो बच्चों इतनी ये क्लास थी आज की, आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये सुपर फास्ट क्लास है इसलिए इसमें थोड़ा जल्दी जल्दी बताना पड़ा। जो एग्जाम के लिए जरूरी फैक्ट है वही बताने पड़े, ठीक है। रेगुलर क्लास हमारी चल रही है और उसमें आप लोग फिर देख लेना। तो लास्ट में यही है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना, ताकि वो भी फ्री क्लासेस का फायदा उठा सके और सभी लोग इससे फायदा उठा सके, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।